औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। बात चल रही थी मोहब्बत की, अल्लाह की मोहब्बत की। मोहब्बत दो तीन चीज़ों के दरमियान चलती है। पहला, ख़ास तौर पे अल्लाह के लिए दुनिया में रिश्ते डर और उम्मीद के, अल्लाह से डर और उम्मीद और माफ़ी और इबादत, इत्तबा, ये चार पींच के दरमियान में चलता। वैसे लगाया जाए दुनिया में इंसान इंसान के लिए इबादत नहीं कर सकता, लेकिन डर और उम्मीद तो रहता है कि कहीं दोस्त नाराज़ ना हो जाए, यह हमारे साथ रहेगा तो कुछ फ़ायदा देगा, फ़ायदा मिलेगा साथ में रहने। सही बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुनिया के आखिरी नबी, इनके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। अल्लाह ने इनको ऐसा साथी दिया क्योंकि क़यामत तक अब दूसरा नबी नहीं आएगा। 2.5 साल अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु अगर खलीफा ना हुए होते तो मैं अपने तरफ से नहीं कुछ कह सकता, आधा इस्लाम वहीं पे ख़त्म हो जाता। अल्लाह ताला प्रिजर्व रखना चाहे, ऐसे साथियों को दिया। फिर तमाम से जो है अइम्मा आते गए, टाइम टाइम पे तस्दीक। अल्लाह ताला जानता है, जैसे अल्लाह ने जिम्मा लिया था, इन्ना नहनु नज्जलना जिक्रा इन्ना लहु लहाफिजून, ऐसे अल्लाह ने उनको साथी दिया। सब सारा सिस्टम बनाया अल्लाह ने। जब पहले तो मोहब्बत की बात कर रहे थे, अभी दूसरी तरफ चले जाएंगे तो बढ़ जाएगा। मोहब्बत में, अल्लाह के मोहब्बत में इबादत शामिल है, तौहीद शामिल है, माफ़ियाँ शामिल हैं, और पुकार शामिल है, इत्तबा और कुर्बानी शामिल है, माफ़ी मांगना। अब दोस्ती का, मोहब्बत का एक मिसाल देता हूँ। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे कि अगर मैं जन्नत जहन्नम देख लूँ तो मेरे ईमान में इजाफा नहीं आया होगा। क्यों? कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन के वो ईमान आखिरी दर्जे तक ले आया हूँ कि जितना जन्नत और जहन्नम देखने के बाद। मोहब्बत से वो पहले का दौर था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के कुछ ही दिन बाद हुए थे। वैसे तो भरा पड़ा है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को मोहब्बत देखो। इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, ऐ अल्लाह ताला, इस धरती में मैंने सबका एहसान उतार दिया है, अबू बकर का तुम पेमेंट करना बोला। इसी वजह से नबी रसूल को निकाल दो, पूरी इंसानियत, दादा आदम से लेकर के क़यामत तक सारी इंसानियत एक तरफ, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक तरफ। अल्लाह के मीज़ान में अल्लाह के वजन पकड़ता है ना, अल्लाह की मीज़ान में उनका मोहब्बत अल्लाह से, रसूलुल्लाह से ऐसे था। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और उनको शायद पीछे से किसी ने बल दिया। ये जो है गले में वो होता है ना, गमछा वगैरह, कपड़ा लगा करके खींचा। उसके बाद में गए, उनको दफ़ा किए अबू बकर सिद्दीक। और सारे लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और अबू बकर सिद्दीक ने कहा, इस वजह से इसको तकलीफ देते हो कि कहते रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है जिसने सब कुछ बनाया, आसमान बनाया हुआ उसी का। आसमान आज दुनिया में जिसको लोग मांगते हैं या झुकते हैं, क्या उसने आसमान बनाया? और ये हक दूसरे को नहीं दिया जा सकता। माँ का हक, जितने भी कोई माँ हो जाए, हाँ, उसका एहसान जो उसने पाला पोसा रहेगा, लेकिन जिसके पेट से निकला ना, उसके बराबर कभी नहीं हो सकता।
बाप जिसका बीज है, अगर वो क्या कहें, दुनिया में अभी धीरे धीरे गैरत कम होती जा रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया में 4-5 चीज़ें हो जाएं अगर, तो इंतज़ार करो, आसमान से पत्थरों की बारिश करेंगे। यमानत, लोग कसरत से नशा करने लगे, हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म हो जाए, उसके बाद में यमानत ख़त्म हो जाए, बेहयाई बढ़ जाए। तो ये सब चीज़ें एक गैरत के दरमियान में आती हैं। ये उसका एक पार्ट है, गैरत का एक पार्ट है। और गैरत ही है जो रिश्ते को जोड़ के रखती है। इसी तरीके से सर झुकाना मांगना अल्लाह का है। वही मैं पहले वाले वीडियो में बोला था, ना बीवी को ना पेट में रखा, ना बनाया, ना दूध पिलाया, खाली बड़े होने पे शादी करके ले मेरे सामने दूसरे को पति बोले, शौहर बोले, हस्बैंड बोले, बर्दाश्त होगा? कितना निगाहें टूट जाएंगी। और मेरा हक दूसरे को दे दे, काहे को बीवी रही। ऐसे अल्लाह ने कहा, जमीन आसमान सूरज चांद सितारे, सूरज का काम है ना रोशनी देता है, चांद सितारे हवाएं खाना पानी जितनी है इस दुनिया में सारी नेमतें तेरे लिए। सर झुकाना सिर्फ मेरे लिए और कहना मालिक मुझे सिर्फ दाता गौस इनका अंतरवा मंद दाता। अब ये दो चीजें आदमी जब दूसरे को दे देता तो अल्लाह ताला कहता है जो तेरी बीवी है, जबकि ना तूने बनाया, ना पेट में रखा, ना दूध पिलाया, खाली बुला के लेके अभी भी तेरा कंट्रोल उस पर नहीं है, क्योंकि आंख नाक कान जिंदगी सब अल्लाह के कंट्रोल में है। तो बता, तेरे सामने दूसरे को हस्बैंड बोले, तेरे सामने दूसरे को पप्पी दे, तेरे सामने वो सब कुछ करे, बर्दाश्त करेगा जो एक हस्बैंड का हक है? तो मैं कैसे बर्दाश्त करूं? मेरा हक देख, आंखें तेरी मैंने बनाया, जमीन आसमान सूरज, तेरी जान, तेरी बीवी, तेरे बच्चे, इज्जत दौलत सब कुछ मेरा है, किसी और का कुछ भी नहीं। और मेरे सामने तो दूसरे को झुकता भी है और दूसरे को बुलाता भी है, पुकारता भी है, मांगता भी है, जबकि कोई किसी को दे नहीं सकता। कितनी बड़ी बात है, सोचो तो, ये दर्द यहां उठता है। मैं मोहब्बत की बात करता था ना, अल्लाह ने हमारे लिए क्या किया। करोड़ों अरबों माह से ज्यादा मोहब्बत लेके अल्लाह ने इंसान को बनाया। और जब ये बड़ा होता है, गैरों की फौकियत करता है, तो वो इंसान को जो करोड़ों माह से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह ने किया था, उसको हमेशा हमेशा जहन्नम में फेंक देगा और कभी चेहरा भी नहीं ले, उसमें चिल्लाते रहेंगे हमेशा आवाज, हमेशा, लेकिन कभी चेहरा भी नहीं दिखाएगा अल्लाह ताला। ऐ लोगों, ये मोहब्बत दुश्मनी में ऐसी बदलती है। अल्लाह ने कहा वक़ूदुहन नास वल हिजारत उइद्दत लिल काफिरीन, मैंने पत्थर और इंसान को ईंधन बनाया है जहन्नम का। तिरपल नाइन में एक जन्नती है जिसको वही मोहब्बत का तकाजा में ये सब क्या कहें, बोलता जाऊंगा पूरी रातें दिन खत्म हो जाएंगी। ये मोहब्बत का धोखा जो लोग कर रहे हैं, रिश्ते का धोखा, उसके बाद में कंट्रीब्यूशन में जो इमानत की खयानत है, ये इतना बड़ा चोट है ना, पूरी दुनिया मिलके गाली दे क़यामत तक इधर नहीं लगता है, लेकिन जब गैर की फौकियत दी जाती है तो वो दर्द होता है। जो रहमान और रहीम ने माफ ना कर सका, जो करोड़ों माह से ज्यादा मोहब्बत करता है, वो माफ ना कर सका। इंसानियत तिरपल नाइन में एक जन्नत जाएगा, 1000 में 999 जहन्नमी, हमेशा हमेशा के लिए दायमी, और एक ही जन्नत जाएगा। एक में से कुछ हैं जो अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम से निकल के आए। डरो, ये धोखा ना दो। शादी से पहले लड़की कहीं भी जाए, किसी के पास जाए, कोई परवाह नहीं,
पता नहीं वो कौन है, कहाँ की है, कैसे है, हम नहीं जानते, उसके बारे में क्यों बात करेंगे। शादी के बाद अगर करे तो क्या फिर कहाँ लगता है। रोड पे जा रही है एक, कोई देख लिया, हंस लिया, कोई नज़रें झुका लिया, चल दिया। लेकिन अगर वो अपने गांव की हो, तकलीफ यहाँ थोड़ा सा बढ़ेगा, खानदान की हो और बढ़ेगा, अपने घर की हो तो ऐसे अल्लाह ताला जब सब कुछ उसने किया, इतना मोहब्बत किया, उसके बाद वो शैतान के रास्ते पे चल के शैतान बनता, जैसे है कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। जिन्न में भी शैतान है, इंसान में भी शैतान, जो उसके रास्ते पे, अल्लाह ने कहा मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, जो जिसकी मुसाबहत करता है, मानता है, फॉलो करता है। अल्लाह कुरान में कहा है यौमा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, लोगों दोस्त बनाया करो ऐसे, यौमा नदउ कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन जिसकी जो इत्तबा करता है, फॉलो करता है, जय जयकार करता है, हम उसके साथ उसको उठाएंगे। अब आदमी सोच ले कि हमारा किसके साथ है, किसकी तारीफ में करता है, किसके लिए कंट्रीब्यूशन करता है, बलिदानियाँ देता है, पैसे खर्च करते हैं, टाइम खर्च करते हैं। अल्लाह ताला कहता है उनके साथ हम उठाएंगे उन्हें क़यामत में। अब बताओ हमारी दोस्ती किसके साथ है? ये अभी अल्लाह से चल रहा था, ये बीच में आ गया, बोल दिया। अच्छा, मोहब्बत के तकाजे अबू बकर ने कैसा किया, फिर उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां रहते झटक के फेंक दिए और सारे लोग अबू बकर सिद्दीक को मारने लगे, सिद्दीक रजी अल्लाह ताला मारने लगे। उसके बाद में पूरा उनका जिस्म सूज गया। वो आए, घर वाले उठा के लेके गए। अब वो पानी वानी कुछ जो है मतलब जो हो सकता था किए। जब अबू बकर सिद्दीक को होश आया, कहा हमारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे, जब तक उसे देख ना लेंगे हम पानी तक नहीं पिएंगे। कहा देखो ये उनके लिए मार खा के आया और कहते थे ये इंसान बोलता है कि मेरा रब अल्लाह इस वजह से मारते हो। कौन सा जुर्म किया जिसने जमीन आसमान सबको हमको बनाया है, जिसके कंट्रोल में जान है। ऐ दुनिया वालों, जिसको सब मिलके जिसको बुलाते हो, कहते हो कि मेरी ख्वाहिश पूरा करता है ना, जमा कर लो अपने जिंदगी का एक दिन, एक घंटा, एक पल पढ़ा के दिखा दो, किसके कंट्रोल में है। अच्छा, तो अबू बकर सिद्दीक ने ऐसा मोहब्बत किया, अल्लाह ताला कहता है अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्दा फ़िराशन वस्समाअ बिनाअ वअनज़ला मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तज़अलू लिल्लाहि अंदादन वअंतुम तालमून। अल्लाह ने माँ के पेट में हमें बनाया, सजाया, संवारा, बड़ा किया, बाहर निकाला, दुनिया की सारी नेमतें दी, बीवी बच्चा, माँ बाप। अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्दा फ़िराशन वस्समाअ बिनाअ, जिसने अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्दा हमारे लिए सातों आसमान बनाया, अस्समाअ बिनाअ छत, अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्दा फ़िराशन वस्समाअ बिनाअ वअनज़ला मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तज़लिलू लिल्लाहि अंदादन, पानी बरसाया, खाने फ्रूट सब कुछ, हवाएं, ये सारा सब कुछ। तो अल्लाह से हमारा भी मोहब्बत बनता है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें। कैसे करें? जितना हो सकता है कोशिश करो अबू बकर के जैसे, क्योंकि नबी और रसूल तो कोई नहीं, अल्लाह का चूज है। कोशिश करो कि कम से कम अबू बकर, उमर, सहाबा जैसे मोहब्बत करें। मोहब्बत के तकाजे हैं उसमें। यह मोहब्बत में कभी भी आगे बढ़ जाना,
ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अभी आजकल देखो मोहब्बत का जो तकाजा है, क्योंकि एक हक एक के पास है, दूसरे के पास नहीं। अल्लाह ने हमें बनाया, पेट में सजाया संवारा, बाहर निकाला, दुनिया की सारी नेमतें दी, आँख नाक कान सब कुछ सही, दिमाग, उसके बाद में दुनिया की सारी नेमतें उसने दी, तो हक भी उसका बनता है ना, बनता है कि उसकी इबादत करो, मोहब्बत उससे करो। जान से ज्यादा, जब करोड़ों माँ से ज्यादा मोहब्बत उसने किया है तो हमें करोड़ों माँ से ज्यादा मोहब्बत करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक माँ बोली, जाके उस टाइम में गैरत होती थी, आज तो क्या कहें, जाके सो गई रेगिस्तान में, कहा एड़िया रगड़ रगड़ के मर जाऊंगी, या तो मोहम्मद और मोहम्मद के दीन को छोड़ दे, नहीं तो पूरा अरब तुझे बोलेगा कि माँ का कातिल है। कहा से माँ, मैं एक माँ किसी पेट से पैदा हुआ, अगर लाखों की माँ के पेट से पैदा हुआ होता लाखों को मरवा देता, लेकिन अपने रब की मोहब्बत जिसने तेरे पेट में मुझे बनाया, उसका कितना हक बनता है, उसका कितना हक बनता है। जिसने हमें माँ के पेट में खूबसूरत बनाया, जिंदा रखा हमें और खाना खिलाया, सारी नेमतों से हमको सजाया, दुनिया में ला के सब कुछ बताया, जहन्नम से बचने और शैतान के बारे में सब कुछ सिखाया, नबियों को भेज के कुरान पढ़ाया। अब हमारा हक उसके साथ भी आया कि हम भी जैसा किया तूने, क्योंकि वो मालिक है, हम मखलूक हैं, वो मालिक है, हम बंदा, वो खालिक है, मरजूक हैं। तो जितना हो सकता है, जितना हो सकता है हम भी तेरे लिए करेंगे, तुझसे जिएंगे, तुझ पे मरेंगे। अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही लोग दुआएं किया करते थे कि अल्लाह मेरी मौत शहीद की मौत हो जाए, तेरे राह में तेरी ये जान, इस जान को सजाया, आखिर मरना तो है ही है, बिना मरे तो कोई बचाएगा नहीं, तो तेरे राह में क्यों ना मरूं, तुझ पे क्यों ना लुटाऊं। अल्लाह की एक पल के एहसान का बदला पूरी दुनिया देखे, अरबों खरबों मौत मर के भी पूरा नहीं किया जा सकता। अल्लाह का वो एहसान है, वो मोहब्बत है। उस मोहब्बत में हम धोखा कर रहे हैं, मांगा किसी और से, पुकारा किसी और को। जिंदगी के हर हाल में अल्लाह का कानून जो इंसानियत के लिए दिया, कुरान और हदीस, उसका आना है ना, हम लोग दखल दे रहे हैं। हम हमेशा अपने आप को सही बोलते हैं, माफिया मांगे, माफी मांगना, बिस्मिल्लाह फ़कुल तस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिश समाअ अलैकुम मिदरारा यमदिदकुम बिअमवाल व बनीन यजअल लकुम जन्नातिन यजअल लकुम अनहारा। अगर माफ़ी मांगे हम खतावार हैं, इससे क्या बनता है? एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस सैयदे बनी आदम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मजलिस से उठने से पहले 100 मरतबा माफिया मांगते थे। एक बेटा कभी माफी ना मांगे, अपने हिसाब से सब सही कर रहा है, दूर बढ़ता जाए, नजदीक ना आए, कैसा लगेगा? आज तो सब गैरत ही खत्म होती जा रही, गैरत रिश्ते को जोड़ता है। आज
जो माँ बाप को गालियां देता है उसके साथ रिलेशन, जब तक उससे जाके मिलके अपने बाप की बुराई ना कर दे, माँ की बुराई, कहने छोटा जान दे यार, उसे खुश करते हैं, तकलीफ इधर होता है, जबकि हम सुन नहीं पाते हैं। एक बीवी जब तक जो सगा दुश्मन है उसके साथ, और क्या कहें, ये फीलिंग अल्लाह के दुश्मन, अदु अल्लाह अदु रसूल अदु मुबीन, जिसको अल्लाह ने कहा, हमारे जिंदगी के तमाम, जब तक वैजा कुरान पाक में वैजा खलो सियातीनिम कालू इन्नमा माकुम इन्नमा नहनु मुस्लिहून, वैजा किला लहुम ला तुफसिदू फिल अर्ज़ि कालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशऊरून, वैजा किला लहुम ला तुफसिदू फिल अर्ज़ि कालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशऊरून, वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा खलू इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना माकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। अल्लाह ताला अगर पढ़ने में कहीं जल्दी से, जब ये अकेले शैतान के पास जाते हैं, जब सामने होते हैं तो बोलते हैं हम ईमान लाए, और जैसे पीछे जाते हैं शैतान को बोलते हैं हम उससे मजाक कर रहे थे, हम तो आपके हैं। आज अक्सरियत जो चार बड़े हैं, अल्लाह रसूलुल्लाह अनलिमिट है, अगर इसमें जर्रा बराबर भी मिलावट हुआ, गैरों की फौकियत हुई, तो अल्लाह ने कहा इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहि जन्नह व मअवाहु अन्नार, वो हमेशा कभी जन्नत का हवा भी नहीं पाएगा। दो अल्लाह रसूल और अल्लाह के कानून के अंदर है, माँ बाप और हस्बैंड ये बड़े हैं, हर जो जहां भी है अल्लाह रसूलुल्लाह के बाद दुनिया के जितने रिलेशन, पड़ोसी का भी है, गांव का है, देश का है, लोगों का है, मुसाफिरों का है, कैदियों का है, सबका है, अल्लाह के कानून के दायरे में पढ़ना जरूरी है। जब पार्ट 1 में हमने कहा था ना, अल्लाह करोड़ों माँ से ज्यादा मोहब्बत करता है, अगर हम कह दे बच्चे तो कुफ्र हो जाएगा। अल्लाह ने कुरान पाक में कहा है तकादु समावाति यतफत्तरना मिन तनशक्कुल अर्ज़ु तख्रुल जिबालु हद्दा अन दऊलिर रहमान वलदा, ये जमीन फट जाए, आसमान टुकड़े टुकड़े हो जाए, पहाड़ रह जाए, इन जालिमों ने नबियों को अल्लाह का बेटा बना लिया, एक आदमी को अल्लाह ने कुफ्र करार दे दिया। इसी तरीके से अगर पढ़ो समझो, आगे जर्रा बराबर भी ना पढ़ो, जाने अनजाने में कहीं कुछ हो जाए फिर रुजू करो। अल्लाह का कानून कुरान और हदीस जो है, अल्लाह ताला कहीं बोलते कहते या जाने अनजाने में हो जाए, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन मिनल खासिरीन, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, माफ़िया मांगते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, माफ़ी मांगते। अल्लाह ताला तेरे बताए हुए, तेरे आन जो है उसमें जर्रा बराबर की मिलावट हम नहीं करेंगे, हमारे ये नहीं पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, चाहे जो कोई हो, माँ बाप भाई बहन एक्टर डॉक्टर जो कुछ भी हो, पूरी दुनिया इकट्ठा हो जाए, कहेंगे कुल हाथु कुरान को मिन कुन्तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो दे दो दलील कुरान हदीस का, काल अल्लाह काल रसूल। इसके बाद में आज का वो पेप्सी वाला मामला नहीं है, पिए ना पिए, जो चीज़ हदीस में नहीं है, कुरान में नहीं, उसके बारे में कोई भी अच्छा आदमी फतवा दे, उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जिसका कुरान हदीस, क्योंकि कुरान को अल्लाह ने हदीस कहा, फ़बैन हदीसिन बाद हुई ये जो है सूरह 29 पारा का आखिरी आयत है। हदीस सिर्फ अल्लाह की बात है जो अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाई, कुरान मतलूए वही है और हदीस गैर मतलूए वही, वो अमल की ज़िंदगी में कुरान पढ़ना ज़रूरी है, दोनों वही है। तो मोहब्बत के तकाजे में क्या कहूँ, अबू बकर ने, उमर ने,
नबियों ने जब मोहब्बत का तकाजा, नूह अलैहिस्सलाम की बात याद आई। नूह अलैहिस्सलाम जब रोते रहे 950 साल, लास्ट में जब अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह ये इंसानियत की आने वाली पुश्त जो आज ईमान नहीं ले रहा आ रही है, इसके पुश्त से पैदा होने वाले तेरे बागी होंगे, अल्लाह खत्म कर दे। और बेटा भी गर्क हुआ, बेटा भी। और अल्लाह ने कहा लैसा का मिन अहलिक, ऐ नूह तेरा बेटा मेरा बागी था तो तेरा भी बागी है, तेरे अहल का नहीं है, उसे माफ नहीं किया जाएगा। कर दिया। अल्लाह से दोस्ती करो तो अल्लाह के दुश्मनों को भी ख्याल करो, बेटा भी हो सकता है। और ये क्या नाम है, नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह के अब्बा, और जिंदगी भर कहते रहे या अबती या अबती या अबती। अल्लाह ताला तू ईमान ले आ, मान ले जिसने तुझको बनाया, जिसको तो सजदा करता है उसने तुझे तो नहीं बनाया ना, जिसने बनाया बोल ईमान ले आ, नहीं तो क़यामत में बर्बाद हो जाएगा, जहन्नम रसीद हो जाएगा। ऐ बाप मान ले भाई मोहब्बत करता हूँ, लेकिन असल तो मोहब्बत अल्लाह का है, अल्लाह ने माफ़ नहीं किया है। उसके बाद में लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, मोहब्बत उससे करो जिसकी ज़्यादा बहुत कंट्रीब्यूशन, एक बलिदान समझ, वो मोहब्बत करता तभी तो कंट्रीब्यूशन किया है। अरे क्या कहें, दिल खून के आंसू रोते हैं। कहाँ कहाँ अल्लाह ने कुरान में हदीस में गैरत के बारे में, मोहब्बत के बारे, अल्लाह से मोहब्बत अगर करते हैं तो हमने कहा था ना, अल्लाह ताला कहता है ना, मेरे दुश्मनों से अगर तुम्हारी मोहब्बत होगी, राजी रहे रहमान नाराज ना हो शैतान, किया खुद शैतान तो कैसे राजी रहमान। जन्नत नहीं लेना है, वो खुद हम नास वाले जा रहे, तो वही दलील काबिल। अल्लाह के मोहब्बत इबादत में वो एक मोहब्बत है, जन्नत मिलेगा हमको बनाया तो किसका करना चाहिए, जिसने हमें हमारी आँख नाक कान एक बाल दिल धड़कते हुए दिल फेफड़ा कलेजा किडनी और जान भी, इसके अंदर रूह भी अल्लाह की है। उसने हमें सजाया संवारा, दुनिया बनाया, जमीन आसमान सूरज चांद सितारे खाना पानी सारी किस्म की फ्रूट सब्जियां मछली गोश्त तमाम चीजें दुनिया में जो कुछ भी है, स्टील और जहाज तक बना, और अल्लाह ने पेट्रोल निकाला जमीन के अंदर, सब हमारे फायदे के लिए। बीवी बनाई, बच्चे बनाए, तमाम दुनिया की हर चीज सब कुछ दिया, बिना मोहब्बत किए हुए। तो मोहब्बत में वो मालिक है, हम खालिक है, तो वो हक बनता है, उसी के कंट्रोल में है। और जगह जगह वार्निंग किया है कि तुम मेरे अलावा शैतान के करीब ना जाना, उससे दूर रहना, उनकी बातों में ना आना, वो जहन्नम जाएगा लेके जाएगा। शैतान ने किसी को बनाया, जमीन आसमान सजाया, सूरज लगाए, रात को चांद तारे लगाए, हवाएं चलाए, बादल चलाया, पानी बरसाया, हमको बनाया है। आँख का कंट्रोल, जान का कंट्रोल, एक बाल सफेद होते हैं, उसका कंट्रोल किसका है, मेरे रब का है। तो मोहब्बत भी बनता है ना, मोहब्बत में अल्लाह की मोहब्बत में उस पर निछावर करना, उसकी बातों को बुलंद करना, उसकी बातें सुनना मानना, उसकी बातों को नीचे ना होने देना, उससे माफिया मांगना, क्योंकि हम इंसान है, खतावार है ना। इबादत करना, माफिया मांगना, पुकारना, अल्लाह ताला कहता है खुद। अल्लाह ताला कहता है कि हमसे मांगोगे तो खुश, जितना ज्यादा मांगोगे उतना ज्यादा खुश, और बहुत ज्यादा मांगोगे तो बहुत ज्यादा खुश, नहीं मांगोगे तो नाराज हो जाएंगे। क्यों? उसका बड़कपन झुका के रखना है। जैसे बेटा सारा कमाई ला के देता है बाप को, कहता है वो इतना चाहिए, बेटा बाप खुश। और आज तो ऐसे बाप को ही लूटते हैं, कहते क्या दिया,
जिंदगी भर कमाए, पूरी दुनिया दे के नाम नहीं ले सकते। वो जिस्म जो अल्लाह ने एक बाप के बीच में उस बेटे को बनाया, उसमें जो क्वालिटियां दी, वो पूरी दुनिया दे करके करोड़ों साल भी नहीं ले सकते वो चीज। और उसकी कमाई जिंदगी भर खाए, बैंक जमा किए, और ऐसी ऐसी बात बोलते हैं, ये कयामत तक पूरी इंसानियत गालियां दे। हो सकता है अगर मार भी गालियों के साथ मारता रहे, फिर भी इतना दर्द नहीं उठेगा जितना दर्द ये गैरों की पॉकेट में उठता है। लोग कभी फील करो, बीवी, हर कोई गरीब अमीर है, और हर किसी का हस्बैंड उसके लिए ज़िंदगी भर कमा के जमा किया बाल बच्चों के लिए। बीवी बोले तूने क्या किया, तुझसे अच्छा वो, तूने किया ही क्या है, मुझे दिया ही क्या है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जहन्नम में औरतों को सबसे ज़्यादा देखनी और नाशुक्री होती। और अल्लाह ने जहाँ कुरान में कहा वालिदैन एहसाना, कोई इस धरती में कोई बेटा है जो अपने माँ बाप का 1 सेकंड का बदला दे सकता है? कोई चुका सका? अब जबकि माँ बाप ने, एक खाली माँ ने पेट में रखा, बाप ने सारी मेहनत करके कमाया, खिलाया, बनाया, घर बनाया, ये किया, वो किया, जो भी। अल्लाह का कितना एहसान है। माँ के पेट में बनाया भी, खिलाया भी, जिंदा भी रखा, सांसें, आँख, नाक, कान, मुंह, दिमाग, जुबान, गला, सीना, सब कुछ अल्लाह ने बनाया और बना करके खाना खिलाता रहा। अरे माँ के पेट में जो खिलाता रहा, जो जिंदा रखा और अच्छा संवार के बाहर निकाल दिया, फिर दुनिया दिखा दिया, जन्नत जहन्नम दिखा दिया, वादा करके आए, भूल गए? ये सब कुछ उसी का तो है। उसका नाशुक्री करते हैं, उसके दुश्मनों से झुकते हैं, उसके दुश्मनों से मांगते हैं, उसके दुश्मनों की तारीफ करते हैं। अल्लाह ने शैतान को पावर दिया है ना, और तमाम शक्ल, जिसकी चाहे शक्ल बन सकता है शैतान लई, हो नहीं सकता कभी वो सूरत है खैरुल वरा। जिसकी चाहे शक्ल बन सकता है, जो भी अल्लाह ने जो ताकत दी उसके अंदर वो करिश्मा दिखा सकता है, दिखा रहे हैं अल्लाह ने। नबी, अब क्या बताऊं, हम बताएंगे किसी दिन शैतान के बारे में। एक मरतबा तो बोला था 4 शैतान है आदमी के साथ, और बताएंगे उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुनिया में तमाम जगहों पे कैसे कैसे हदफ किया, और सब अल्लाह के पनाह में आए। ये चंद दिन के लिए आजमाइश है। हाला अल्लाह ताला नहीं चाहे उसके पुलिस वाले, अरे पूरी दुनिया का इंस जिन्न, अल्लाह की एक फरिश्ते में, अल्लाह के पुलिस वाले में अल्लाह ने पावर दिया है कि उनको सामने नहीं टिकेंगे, सब के सब। लेकिन अल्लाह ताला कभी आजमाता भी। अल्लाह ने कहा हम तुम्हें भूख से, परेशानियों से आजमाएंगे। क्यों, हम बाहर आते हैं तो घर में पैसा नहीं है, तो अब सूखी रोटी खा के रहती है ना, वहीं कमाते हैं। जिसको अगर वो निकल जाए बाहर, औरत बोले भाई दे दो हम तुम्हारे लिए, उसके पास पैसे की कमी नहीं, हाथ ना क्रास करो, अल्लाह ताला ही दाता और देता है, दूसरा कोई नहीं। तो बस वो थोड़ा चेक कर रहा है। अल्लाह ताला कहता है इंसो जिन, जितने गए, जितने हो, जितने आ जाओ, और सब एक जगह जमे हो जाओ अपने रब से। अगर अब क्या कहूं, पूरी दुनिया से 3 लाख गुना बड़ा सूरज, सूरज के करोड़ों गुना बड़ा बड़ा एक एक तारा, अगर करोड़ करोड़ तारा, अगर हीरे डायमंड का मांग लो, सबको दे दूं, अल्लाह ताला कहता है मेरे खजाने में एक जर्रा बराबर भी कम नहीं होगा। उस मालिक, अरे उस मालिक को भूल गए जो जन्नत दिखाया है ना, तारों से बड़े, यानी पूरी दुनिया से 3 लाख गुना बड़ा सूरज, सूरज के करोड़ों गुना बड़ा बड़ा एक एक तारा होगा, उससे बड़ा बड़ा जन्नत होगा। सबसे भिखारी जन्नती को दुनिया इतना बराबर जन्नत देगा अल्लाह ताला। अरे वो रिश्ते के अंदर में अल्लाह से मोहब्बत का तकाजा है। माँ को गाली दे, उसके साथ बिरयानी खाओ। बाप के साथ में जो बहुत बुरा किया है, उसके दुश्मन के साथ जाके मिलके तमाम रिश्ते बना रहे हो। पैसा बाप का,
खिला रहे हो उसे और बुराइयां कर रहे हो, मेरा बाप क्या किया। इधर गुजरता है, अल्लाह ताला अगर एक मरतबा एक और सुनेगा, अल्लाह ने कहा दुनिया की तमाम गुनाहें माफ़ करेंगी, जो रहमानुर रहीम है। पूरी इंसानियत जितना कोशिश कर ले, जितना भी इसको करोड़ों अरबों खरबों गुना कर दो, उससे ज़्यादा रहमानुर रहीम, माफ़ करने वाला। फिर भी ये गैरों की फौकियत, गैरों को बड़ा करना, गैरों को मांगना, गैरों को अच्छा कहना, गैरों को पुकारना, ये सब को लेके वही जब बड़ा होता है, करता करता अल्लाह ताला उसके दिल में तब सदीदुल इक़ाब बनता है, कहार बनता है, और हमेशा हमें जहन्नम में जलेंगे। कभी अल्लाह चेहरा भी नहीं दिखाएगा ऐसे बागियों को, क्योंकि गैरों की फौकियत, मोहब्बत का धोखा। उसने मोहब्बत इतना किया और तुमने उल्फत गैरों के साथ की, और गैरों के साथ यही तो सबसे बड़ी काली है, जिसका कुछ हक नहीं बनता है उसको तुमने बड़ा करके सब कुछ माना, और जिसने सब कुछ किया उसी के कंट्रोल में उसको तो जाना ही माना नहीं। ऐसी बड़ी गाली, और रहमानुर रहीम कि करोड़ों अरबों पूरी दुनिया जितना भी रहम कर सके उससे अरबों खरबों ज्यादा नरम दिल अल्लाह ताला है, गफूर रहीम, माफ़ करने वाला। लेकिन उसने भी कहा है कि हम माफ़ नहीं कर पाएंगे, और वही काम हम करते हैं जो उसे बुरा लगे, वो काम हम करते हैं जो कि अल्लाह का बागी शैतान उसको अच्छा लगे। ये मोहब्बत के तकाजे नहीं है। अल्लाह ताला बचाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अब बोलता जाऊँगा पूरा दिन पूरा रात, लेकिन ये थोड़ा सा यहीं कह के फिर रोकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये याद रखो, हर हाल में कुरान पढ़ो, देखो, समझो, और मोहब्बत का तकाजा 3 चीज के दरमियान है: डर और उम्मीद, माफी, पुकार और कुर्बानियां, इबादत। ये अल्लाह के मोहब्बत के तकाजे हैं। हाथ से गुजर जाओ अगर जन्नत पाना चाहते हो, नहीं तो मरना हर कुछ ही है। अल्लाह के दुश्मन इस दुनिया से नहीं कि हारून, अस्तगफुरुल्लाह, कारून, हामान, फिरौन, अबू जहल और तमाम एक से एक जालिम जो अल्लाह ने बताया प्रीवियस, वो दुनिया से गए ना, लाखों को मार के, लाखों को नुकसान करके, लेकिन मिलेंगे क़यामत के दिन। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पल दिया करते थे, वो झड़ियाँ फेंक दिया करते थे, बुरा भला कहा करते थे, गजबे बदर में हलाक हो गई, उठा करके गले में फेंकवा दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की, दुनिया डुबा दिया अल्लाह ने। ये तो दुनिया के चंद कारनामे। क्या फिरौन नहीं कर हुआ दरियाए नील में? अभी भी उसकी लाश है। इतना बुरा ना करो कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए, हमारे लिए सदीदुल इक़ाब का हार बन जाए। दुनिया को, दुनिया में सब कुछ दे दिया है अल्लाह ताला। कहा है हम पे, रो, गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो, उसकी बात को, आग को जानने की कोशिश करो, उसके मोहब्बत में दखल ना दो, उसके दुश्मनों को ऊंचा ना करो। फिर और लाश इधर गर्क हुआ ना, अभी भी लाश। अल्लाह ताला जब याद हो जाता है तो बदला लिया करता है, कभी कभी दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन दुनिया की हैसियत कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला बचाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।